Hello everyone. In previous video we discussed inverse trigonometry function. What is inverse of a function? If a function f x to y is defined, then there exists a unique function g y to x is also defined. So g is inverse of f. What is the difference between this and this? G is the inverse of f. In this, x is interchanges with y and y is interchanges with x. Means domain is changes with range and range is changes with the domain of second function. This is called inverse of a function. ओके बेटा, उसके बाद हमने डिस्कस किया था डोमेन एंड रेंज ऑफ आईडीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन डोमेन रेंज को हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी बोलते हैं बेटा. सो फर्स्ट रिवाइज कर रहे हैं हम. y is equals to sin inverse x domain closed interval -1 to 1 and range that is -π/2 to π/2 means sin inverse lies in fourth and first quadrant. ओके, अब कल मैंने आपको बताया था कि एक ग्रुप बनानी है. दो ग्रुप में इनको सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा. ब्लू वालों का अलग ग्रुप है और रेड वालों का अलग ग्रुप है. ब्लू वाले क्यों मैंने एक ग्रुप में रखे हैं? क्योंकि जो इनकी रेंज है वो सेम है, -π/2 to π/2 है, -π/2 to π/2 है. कुछ डिफरेंसेस है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ. y is equals to tan inverse x belongs to real number -π/2 to π/2 ओपन इंटरवल. रीजन बिहाइंड इट ओपन क्यों है? क्योंकि जो टेंजेंट 90 होता है वो नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए हमने इसको ओपन इंटरवल के अंदर लिया बेटा. अब इसकी बात करते हैं कोसेकेंट -π/2 to π/2 क्लोज इंटरवल. जीरो को रिजेक्ट कर रहे हैं क्योंकि कोसेकेंट जीरो नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए हमने इसको रिजेक्ट कर दिया. ओके बेटा, सेकंड जो ग्रुप बनाया वो हमने रेड वाला बनाया. y is equal to cos inverse x, क्योंकि जो इसकी रेंज है वो 0 to π है. y is equal to cot inverse x, इसकी रेंज भी 0 to π है. y is equal to secant inverse x, इसकी रेंज भी 0 to π है. डिलीटेड π/2 क्योंकि कोसेकेंट जो π/2 होता है वो नॉट डिफाइंड होता है. आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन एक्सरसाइज नंबर 2.1. ओके बेटा, in the previous video we discussed question number first. Today we are going to start exercise 2.1 from question number second. Okay, evaluate first one sin cos inverse 1/2. Okay, second one tangent cos inverse 8/17 and fifth one और थर्ड पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का. फिफ्थ पार्ट है tangent 1/2 sin inverse 3/4. इस एक्सरसाइज को सोल्व करने के लिए बेटा आपको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का पता होना चाहिए. ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज. ओके, कौन कौन सी आइडेंटिटी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऑलवेज 1. यहां से हमें साइन और कॉस में कोई एक वैल्यू दी होगी तो दूसरी हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे. ओके, और आपको ये भी पता होना चाहिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले साइन थीटा कॉस थीटा टेंजेंट थीटा कोसेकेंट थीटा सेकेंट थीटा एंड कॉट थीटा. ओके बेटा, तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. बहुत इजी है, आपको इजीली समझ आएगा. साइन कॉस इनवर्स 1/2. ओके, जो भी ब्रैकेट के अंदर होगा उसे आप थीटा कॉल कर लेंगे. ठीक है, कॉस इनवर्स 1/2 को आपने थीटा कॉल कर लिया तो 1/2 इज इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा? कॉस थीटा आ गया. क्या आ गया बेटा? कॉस थीटा. क्या आया? कॉस थीटा. ओके, अब आपको पता है थीटा बिलोंग्स टू
इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू, माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू। लेकिन अब जो बात बोल रहा हूं वो ध्यान से सुनिए आप, क्योंकि ये ओवरऑल बात किसकी है, साइन की। साइन लाइज इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। पॉजिटिव आ रही है मींस क्या है, थीटा बिलोंग करता है 0 टू पाई के अंदर, 0 टू पाई बाय 2 के अंदर, 0 टू पाई बाय 2 के अंदर। ओके, यहाँ से आप साइन थीटा की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऑलवेज 1। So sin square theta is equals to 1 minus cos square theta, 1 minus 1 by 4, that is 3 upon 4 under root of this, under root of 3 upon 2, under root of 3 upon 2 is our answer. Sin theta is equals to क्या है बेटा, under root 3 upon 2। क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसको हमने थीटा बोल दिया था, तो हमारा टारगेट क्या था बेटा, साइन थीटा की वैल्यू निकालना। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है बेटा, अंडर रूट 3 अपॉन 2 इज आवर आंसर। दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं, साइन ऑफ कॉस इनवर्स 1/2, ठीक है, हमने अंदर वाले को लेट कर लिया, कॉस इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू थीटा, दिस इंप्लाइज साइन थीटा। ओके, 1/2 इज इक्वल टू कॉस थीटा, थीटा बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2, और पॉजिटिव है तो हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करनी है, थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई। ओके, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ऑलवेज 1, दिस इंप्लाइज sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 minus 1 upon 4 under root of this root 3/2, sin theta is equals to under root 3/2 is our answer. Okay, next question. Theta belongs to, listen beta, 1/2 cos theta, theta belongs to 0 to pi by 2, क्योंकि जो cos theta होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, 0 to pi by 2। ओके, 0 to pi by 2, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos theta पॉजिटिव होता है। ओके, अभी देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। टेंजेंट cos इनवर्स 8/17, लेट करते हैं cos इनवर्स 8/17 इज इक्वल्स टू थीटा, 8/17 इज इक्वल्स टू cos थीटा। ओके, तो ओवरऑल क्या बन गया अपना क्वेश्चन, टेंजेंट थीटा। क्या बन गया बेटा, टेंजेंट थीटा। व्हाट इज टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा इज sin थीटा अपॉन cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू तो ऑलरेडी है अपने पास, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा, sin थीटा की वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालनी है sin थीटा। We know that sin square theta plus cos square theta always 1. Sin square theta is equals to 1 minus cos square theta. So sin theta is equals to under root of this. -289 64 upon 289 overall 15/17 is our आंसर। बस sin थीटा की वैल्यू भी आ गई, cos थीटा की वैल्यू ऑलरेडी अपने पास, दोनों पुट कर दीजिए। व्हाट इज sin थीटा, sin थीटा इज 15/17। व्हाट इज cos थीटा, 8/17, 17 कैंसिल आउट, आंसर इज 15/8 इज आवर आंसर। दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। टेंजेंट ऑफ दिस, पूरे को जो भी ब्रैकेट के अंदर है थीटा कॉल कर लिया तो ये टेंजेंट थीटा बन गया। cos theta is equal to 8/17. What is tangent theta? Tangent theta is sin theta upon cos theta. यहाँ से हमने sin की वैल्यू निकाल लिया, वहां से पुट कर दिया, अपना आंसर क्या है बेटा, 15/8 is our आंसर। ओके, थर्ड पार्ट देखिए इसका, ओवरऑल फिफ्थ है वो। टेंजेंट 1/2 sin इनवर्स, मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको कहा था कि जो भी ब्रैकेट के अंदर है उसको थीटा कॉल कर लो, लेकिन कोफिशिएंट 1 ही लेना है अपने को, 1/2 को नहीं लेना। लेट करते हैं sin इनवर्स 3/4 इज इक्वल्स टू थीटा। सो sin थीटा
इज इक्वल्स टू 3/4. ओके, ओवरऑल यहाँ से क्या बन गया, टेंजेंट 1/2 into theta. This implies tangent theta upon 2. Theta upon 2. What is tangent theta upon 2? Under root of 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta. From 11th standard, 1 minus cos theta is 2, sin square theta upon 2, 1 plus cos theta is 2, cos square theta by 2. कैंसिल आउट करने वाली वैल्यू किसकी आने वाली है, टेंजेंट थीटा बाय 2. वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखिएगा. ओके, हाँ जी, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, cos थीटा की. हमारे पास किसकी वैल्यू है, sin थीटा की. व्हाट इज sin cos थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ऑलवेज 1 ना, आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट. सो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 minus sin स्क्वायर थीटा. Put the value of sin here, 1 minus 9/16. 7/16 का अंडर रूट. cos theta is equals to under root 7/4. Under root 7/4. Put the value of cos here. 1 minus under root 7/4. 1 plus under root 7/4. Taking LCM 4. 4 minus under root 7 and 4 plus under root 7. डिनोमिनेटर में हमें रूट नहीं चाहिए तो इनको रैशनलाइज करना पड़ेगा. लास्ट स्टेप करते हैं बस. 4 minus under root 7, 4 plus under root 7, 4 minus under root 7, 4 minus under root 7. ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आने वाला है आंसर. एक बार दोबारा क्लियर करता हूँ, ये मुझे रब करना है इसलिए मैं बता रहा हूँ. इसको हमने थीटा बोल कर लिया. लेट sin इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू थीटा, sin थीटा इज इक्वल टू 3/4. ये बन गया sin टेंजेंट थीटा अपॉन 2. थीटा अपॉन 2 का फार्मूला, टेंजेंट थीटा अपॉन 2 का फार्मूला, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा. वैल्यू पुट कर दिया, सॉल्व कर दिया, बस उसको रैशनलाइज कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा. यहाँ पे क्या बनेगा, 4 माइनस अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर अपॉन में क्या बनेगा, 4 स्क्वायर इज 16 माइनस 7 दैट इज 9. अंडर रूट ऑफ 9 इज 3. ओके, बस सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा. ओके, थर्ड क्वेश्चन करते हैं बेटा. वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेकंड फिफ्थ पार्ट. ओके, find the value of cos inverse 1/2 plus 2 sin inverse 1/2. ओके, क्या करना है, दोनों को अलग अलग सॉल्व करके वैल्यूज को ऐड करना है. बहुत सिंपल है. cos इनवर्स 1/2 को a कॉल कर लिया. 1/2 इज इक्वल्स टू क्या आया, cos a. क्या आया बेटा, cos a. क्या आया, cos a. ओके, साइन इनवर्स 1/2 को b कॉल कर लिया, तो यहां से 1/2 किसके इक्वल आया, साइन b के. अब आपको पता है cos में 1/2 कहां पे होता है, 60 पे. कहां पे होता है बेटा, 60 पे. यहां से a की वैल्यू क्या आ गई बेटा, π/6. साइन में 1/2 कहां पे होता है, 30 पे. 60 π/3 बेटा, sin π/6. This implies b is equals to π/6. इसको कंप्लीट को क्या बोल किया है, a प्लस 2 टाइम्स ऑफ b है ना बेटा, क्योंकि हमने इसको b कॉल किया है. a की वैल्यू क्या है बेटा, π/3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ b की वैल्यू क्या है, π/6. π/3 प्लस π/3 दैट इज 2 π/3 इज आवर आंसर. बहुत इजी सा क्वेश्चन है. फर्स्ट वन को अलग सॉल्व करके सेकंड वन को अलग सॉल्व करके दोनों को ऐड करना, दैट्स इट. ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन. Fourth first part, evaluate sine
पाई/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस ऑफ 1/2। ओके बेटा, मैंने आपको क्या बताया अभी तक कि जो भी इनवर्स वाली वैल्यू है उसको हमने थीटा बोल करना है। तो लेट करते हैं साइन इनवर्स minus 1/2 is equals to theta. This implies minus 1/2 is equals to sin theta, and theta belongs to minus pi/2 to pi/2. ओके, पर इस क्वाड्रेंट की बात करें तो ये माइनस pi/2 टू 0 तक लाई करता है क्योंकि नेगेटिव है ना वैल्यू इसकी बेटा, और ये आएगा माइनस ऑफ साइन pi/6। दिस इंप्लाइज माइनस ऑफ pi/6 इज इक्वल्स टू थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है बेटा, माइनस pi/6। पुट कर दीजिए बस इसके अंदर, नॉर्मल सी बात है। साइन pi/3 ऑलरेडी है, माइनस ऑफ माइनस pi/6, टेकिंग एलसीएम 6 2 pi plus pi, that is 3 pi/6 overall। sin pi/2 sin 90 is 1 is our आंसर। ये sin 90 हुआ और sin 90 कितना होता है बेटा 1, ये अपना आंसर हो जाएगा। बहुत इजी सा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। सिर्फ क्या करना है, इस वैल्यू को हमने थीटा कॉल करना है, सॉल्व करना है, दैट्स इट। दोनों को ऐड करेंगे और sin 90 आपको पता है 1। ओके बेटा, सेकंड पार्ट सोल्व कर रहे हैं। इसका वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फोर्थ का सेकंड पार्ट, टेंजेंट 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। ओके, इस केस में क्या करना है, सबसे पहले आपने इनवर्स वाली टर्म को थीटा बोल करना है। तो लेट sin इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू थीटा, 1/2 is equal to sin theta, 1/2 is equals to sin theta. Yes, so new question is 2 cos theta into 2 theta. Any doubt बेटा? 2 cos theta into 2 theta। बस इसके बाद इसको सॉल्व कर देना है, वैल्यू को पुट करना है और वेट करो 1 मिनट। यस बेटा, 1/2 कहाँ पे होता है, 30 डिग्री पे pi/6। सो थीटा इज pi/6। पुट कर दीजिए वैल्यू बस। टेंजेंट 2 cos थीटा इंटू 2 इंटू pi/6, क्योंकि इसकी वैल्यू निकाली हमने। टेंजेंट 2 cos pi/3। व्हाट इज cos pi/3? cos pi/3 is 1/2। 2 with 2 cancel out। टेंजेंट एट 1 is 45। टेंजेंट 45 कितना होता है बेटा, 1 होता है। यहाँ पे 1 आया, ये किसकी वैल्यू है 45 की, तो यहाँ पे आपका टेंजेंट pi/4 आपका आंसर हो जाने वाला है। टेंजेंट नहीं, एक्चुअली टेंजेंट इनवर्स होने वाला है। चेक करता हूँ, इनवर्स होगा बेटा, टेंजेंट इनवर्स। यस, ये टेंजेंट इनवर्स है, मैं वही बोल रहा हूँ, ये टेंजेंट इनवर्स ही होगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जो अंदर वाला साइन इनवर्स है, इसको थीटा कॉल कर लिया 1/2, यहाँ से सॉल्व किया, इसकी थीटा की वैल्यू pi/6 आ गई, यहाँ पे पुट कर दिया। 2 cos pi/3 आया, cos pi/3 1/2 था, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। टेंजेंट इनवर्स 1, दैट इज pi/4। ये अपना pi/4 क्या है, आंसर है बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, आप कर लेंगे। सो आपका होमवर्क एक्सरसाइज नंबर 2.1। ओके,